हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर नीरू मैम। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। इस समय पर हम चैप्टर विलियन को, जो कि आपकी केमिस्ट्री के पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर है, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो कि इस समय पर घर पर बैठकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हो रहे हैं कि वो प्रॉपर पढ़ाई कर पाएँ। यहाँ इस समय पर आप सबको पता है कि हमें ऑनलाइन स्टडीज़ ही करनी है। तो आप अपने फ्रेंड्स को, जो भी 12th क्लास में हैं, जो भी बोर्ड क्लासेस में हैं, उनको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाएँ। एंड एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अ, अगर आपको वीडियो में, टॉपिक्स में, एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी डाउट हो रहा है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है या समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम हमको ये समझ नहीं आया या हमको ये क्लियर नहीं हुआ। तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर आपको फिर से वो चीज़ समझा दूँगी और आपको क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट थिंग, तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आदर्श और अनादर्श विलयन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट आदर्श विलेन या आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं इनको इंग्लिश में हम। तो ये बोलते हैं कि वे विलेन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो विलेन जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में आपने राउल्ट के नियम को पढ़ा है। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप लास्ट वीडियो पहले चेक कर लीजिएगा, राउल्ट के नियम को पढ़ लीजिएगा, देन आप इस पर आइएगा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस पढ़ रहे हैं तो बीच में से स्टार्ट करने की बजाय आप चैप्टर को स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिएगा, तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो इससे पहले राउल्ट का नियम हमने पढ़ा है, तो राउल्ट के नियम को आप पढ़ लीजिएगा तो आपको ये थ्योरी भी समझ आ जाएगी। ये थ्योरी आपसे ये कहती है कि वे विलेन जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं या राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें हम आदर्श विलेन कहते हैं। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, पर इसका मतलब है आदर्श विलेन कहते हैं। और इसमें लिखा है कि इनके बनने पर ऊष्मा व आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। दैट्स इम्पॉर्टेंट कि जब इस प्रकार के विलयन बनते हैं तो उन विलयनों की ऊष्मा में और उन विलयनों के आयतन में, ऊष्मा का मतलब आप समझते हैं कि मतलब उनके टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं होता। और आयतन का मतलब ये है कि वो पहले अगर 1 लीटर थे तो वो बाद में भी 1 लीटर ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। उनके आयतन में, उनकी क्वांटिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आता, उनकी हीट में और उनकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता। तो आदर्श विलयन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और इनके बनने पर ऊष्मा व उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये हैं आपके आदर्श विलयन, जिनको हम इंग्लिश में आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, या जिनको हम अनादर्श विलयन बोलते हैं। ये इसका जस्ट अपोजिट है कि वे विलेन जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते, ऐसे विलेन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, वे कहलाते हैं अनादर्श विलेन। और इसमें इसका अपोजिट ही है कि इसके बनने पर ऊष्मा में व आयतन में परिवर्तन होता है। मतलब कि यदि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं तो इसकी वजह से जब ये विलेन बनेंगे तो इनके बनने पर विलेन की हीट में, मतलब आपको उसका टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। टेम्परेचर चेंज करने के साथ साथ जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम जो है, उसकी क्वांटिटी जो है वो परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि देखो, अगर आप पानी को गर्म करोगे तो पानी को गर्म करने पर उसकी जो क्वांटिटी है, उसका जो वॉल्यूम है वो कम होगा। तो इसी तरीके से इसी को बोलते हैं हम वॉल्यूम में चेंज होना। तो ये बोलता है कि जो अनादर्श विलयन होते हैं वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं और इनके बनने पर ऊष्मा व आयतन में परिवर्तन होता है। तो यहाँ आपको आदर्श और अनादर्श विलयन समझ आ गए होंगे। ओके, तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है।